बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, given that area of triangle ABC is equal 36 centimeter, AB is equal 6 centimeter and BD 4 centimeter, find the area of triangle ADE and the area of trapezium BCED। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया दिया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे एक इस तरह से ट्राइंगल, ठीक है, एक छोटी ट्राइंगल और एक ये इसी के अंदर जो बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है ना ABC और एक ये ADE है, ये जिसका एरिया उसने फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली का नाम है ABC, इस तरह से आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और दूसरी ट्राइंगल का नाम है ADE, ठीक है। तो आइए गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा है कि जो AB है, ये AB ये है 6 सेंटीमीटर और उसने कहा है BD वो है 4 सेंटीमीटर, ये BD ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और उसने कहा है कि ट्राइंगल ADE ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अब इसी इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर हम इस डाटा को लिखते हैं। ये देखें AB की लेंथ क्या है 6, ठीक है, और जबकि ये AD है, ठीक है। तो AD वो क्या होगी, इन दोनों का सम। तो मेजरमेंट AD किसके इक्वल आएगी, इन दोनों को प्लस करके, यानी मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BD, इन दोनों मेजरमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये साड़ी की लेंथ AD की लेंथ आ जाएगी। मेजरमेंट AD इज इक्वल टू AB की लेंथ क्या है 6, तो यहाँ पे लगाया 6 प्लस BD, तो BD की लेंथ क्या है 4, तो यहाँ पे लगाया 4। इन दोनों को प्लस किया तो AD की साड़ी की लेंथ आ गई 6 और 4 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये AD कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें ABC ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ उसने, ठीक है। ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है इसको हम A1 कह लेते हैं, ठीक है। और ये उसने हमें दिया हुआ है वो है 36, ठीक हो गया। इसकी लेंथ भी आ गई है और इसका एरिया उसने फाइंड करने को बोला है, ट्राइंगल ADE, इसका एरिया A2 ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखें अब ये क्वेश्चन जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चंस थे ना उस तरह से बन गया। पहले हम इसी पर गौर करते हैं, बाद में इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स की मदद से हम गिवन डाटा लिखते हैं। ये देखें ये जो हमारी ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल से हमें L1 और A1 मिल गया है। तो इसको हम गिवन डाटा को यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो L1 है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि हमारे पास जो L2 है वो हमारी इस ट्राइंगल के अंदर है ADE के अंदर, और वो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, तो L2 आ गया 10 सेंटीमीटर। जबकि A1 हमारी ऊपर वाली ट्राइंगल में है और A1 उसने दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जबकि उसने कहा है कि ट्राइंगल ADE, यानी ये वाली जो ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसको हम A2 कह लेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपने सबसे पहले रफ वर्क पे इस तरह से दो ट्राइंगल्स बना लेनी है और जो गिवन डाटा होगा उसकी मदद से आपने एक ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल ADE, इस तरह दो ट्राइंगल्स का जो डाटा गिवन होगा वो लिख लेना है। और फिर उसकी मदद से हमें ये वाज़ेह तौर पे मालूम हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। ABC का एरिया मौजूद है और AB की लेंथ मौजूद है और AD की लेंथ हमने इन दोनों को प्लस करके निकाल लेनी है और A2 जो है वो हमें फाइंड करना है, जिसे ट्राइंगल ADE कहते हैं, ठीक है। और उसे हमने A2 कह लिया है AD के ट्राइंगल के एरिया को, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एज यू नो कि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि हमारे पास जो A1 ओवर A2 होता है वो इक्वल होता है L1 ओवर L2 के स्क्वायर के। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, उसको हमने A1 कहा है, ठीक है।
ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, उसको हमने A1 का नाम दिया है और वो हमारे पास क्या है, 36 है, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जबकि ये जो एरिया दूसरा है दूसरी ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, उसको हमने ADE, उसको हमने नाम दिया है A2 का, और ये हम फाइंड करने लगे हैं। ठीक हो गया, ये साइड में गिवन डाटा के नीचे ये मेंशन कर लेंगे, इससे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट और वाज़ेह हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगी बात। ठीक है, अब A1 क्या है 36, यहाँ पे 36 पुट किया ओवर A2, तो A2 हमें फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल L1, तो L1 क्या है हमारे पास 6 है, तो L1 की प्लेस पे आ गया 6 ओवर L2 क्या है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 और इन दोनों के ऊपर आ गया यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 36 ओवर A2 इज इक्वल, इधर 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 8 क्या हो जाता है 36, और नीचे 10 है तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10 सर क्या आ जाता है 100। ठीक है, अब हमें A2 चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, A2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए ये 36 इधर A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है A2 के साथ, इधर आके 36 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह A2 हमारे पास इक्वल आ गया 36 1 जार 36 36 1 जार, और 100 1 जार क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह हमारे पास जो ADE है उस ट्राइंगल का एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो सारी पूरी ट्राइंगल है इसका एरिया आ गया है A2 का हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये A पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे हम लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हैंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, के जो एरिया है ट्राइंगल ADE का वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बी वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो बी वाले में वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED क्या है। ये देखेंगे इसके नीचे एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ADE एक है ABC, और इसके अंदर एक ट्रेपेजियम बनी हुई है, इस फिगर को ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, जिसकी ये वाली दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं और ये डिफरेंट होती हैं। तो वो कह रहा है इस ट्रेपेजियम का जिसका नाम BCED है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसके एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और इसका नाम क्या है BCED। इस ट्रेपेजियम का नाम है BCED। ठीक है, अब ये नीचे वाले पोर्शन का हमें एरिया चाहिए, तो ये देखें इस सारे का ADE का भी एरिया हमारे पास मौजूद है, इस सारे का, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका भी एरिया हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस पूरी ट्राइंगल का भी एरिया मौजूद है और इस ऊपर वाले पोर्शन का भी एरिया मौजूद है। तो हम अगर इस सारे में से, ये पूरी ट्राइंगल में से इस ऊपर वाली ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाली ट्रेपेजियम का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ये पूरी ट्राइंगल क्या है ADE, तो इधर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसमें से माइनस कर दें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ऊपर वाली ट्राइंगल का नाम क्या है ABC को। ठीक है, इस पूरी ट्राइंगल ADE में से इस ऊपर वाली ट्राइंगल ABC को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ADE का हमारे पास क्या आया है एरिया ADE का, वो है 100। ठीक है, तो यहां पे हमने लगाया 100 माइनस ट्राइंगल ABC, इसका एरिया उसने दिया हुआ है वो है 36, तो 100 में से 36 माइनस कर देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 36, तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 64, और एक एरिया का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले तो इस तरह से रफ वर्क पे ये ट्राइंगल्स बना लेनी है। इन ट्राइंगल्स की मदद से आपने ये गिवन डाटा लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना है कि आपने किसको A1 रखा है, किसके एरिया को, और किसके एरिया को A2 रखा है। ठीक है,
फिर फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ए पार्ट ADE का एरिया निकल आएगा। फिर जब इसका एरिया निकल आएगा तो इसके एरिया में से ऊपर वाले एरिया को माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो ये बी पार्ट जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो भी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के आने में चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर with the scale factor of k is equal to 3. If the area of triangle ABC is 50 centimeter square, find the area of triangle DEF. तो वो कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल का नाम है ABC, जबकि दूसरी ट्राइंगल है वो है DEF, और उसने कहा है कि इनकी जो स्केल फैक्टर है वो 3 है। अब स्केल फैक्टर क्या होता है ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमने फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया ना, बिल्कुल उसके नीचे देखें, कहता है सिंस ईच लेंथ इज k टाइम्स ऑफ द अदर, अगर लेंथ को k कह लिया जाए, ठीक है। तो ये देखें फॉर्मूला में यहाँ L1 और L2 की जगह k आ जाए तो ये k का स्केयर बन जाता है, तो उस सूरत में ये फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। L1 और L2 को अगर k फैक्टर कह लिया जाए तो यहाँ पे k आ जाएगा L1 और L2 की जगह, और इसके ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर आ गया। तो इस तरह फॉर्मूला ये बन जाता है A1 ओवर A2 और इधर k का स्केयर लेके k स्केयर, ठीक है। तो एरिया A1 इज k स्केयर टाइम्स द एरिया A2, k इज कॉल्ड स्केल फैक्टर, ठीक है। तो जब भी इस तरह स्केल फैक्टर दिया गया तो हम लेंथ को k के साथ डिनोट करके तो उस वैल्यू का स्केयर लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या कुछ है, k की वैल्यू है k इज इक्वल टू 3। उसके अलावा देखें इफ द एरिया ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर, अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को A1 कह लें, ठीक है, तो A1 क्या है हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि दूसरी ट्राइंगल है DEF और इसके एरिया को अगर हम A2 कह लें, ठीक है, और वो है हमारे पास DEF और इसके एरिया को हम A2 कह लें, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह भी सकते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया है A1 वो हमारे पास ABC का है और जो ट्राइंगल DEF का है वो हमारे पास A2 है। तो सिंपली आप ये भी लिख दें फिर भी ठीक है। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी स्केल फैक्टर दिया गया हो तो तब फॉर्मूला क्या बन जाता है, A ओवर A2 वैसे का वैसे ही, और इज इक्वल L ओवर L2 की जगह K पुट करते हैं तो K स्केयर आ जाता है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें A1 की क्या वैल्यू है 50, तो यहाँ पे आ गया 50 ओवर A2, तो A2 तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और वो है 3, तो 3 और K की वैल्यू के ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50 ओवर A2 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 3 3 9। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं समझने के लिए। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे, 9 को A स्केयर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई A2 आ गया, इज इक्वल टू 51 50, ठीक है। हमें A2 फाइंड करना है, A2 इधर ही रहेगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 50 को 9 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम 50 को डिवाइड कर लेंगे 9 पे, तो ये हमारे पास आ गया 5.5555, ठीक है। ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन बुक पे लास्ट में उसने इसका जो आंसर है वो होल फॉर्म में लिखा है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो उसमें लिखने के हम 50 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे 50 आए तो 9 6 54 हो जाता है, तो 9 5 45 होता है, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, इधर से कैरी लिया 10 से 5 माइनस किया 5, इधर 4 आएगी, 4 माइनस 4 0। तो इसको कैसे लिखते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर आया होता है इसे हम साइड पे लिखते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर आंसर होता है और ये जो रिमाइंडर में आया होता है इससे ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड में ये वाला जो नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और चूंकि जो एरिया A1 था, ABC का एरिया था, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये भी साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर आ गया 5 होल 5 ओवर 9, 5 होल 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 होल 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने K की वैल्यू लिखनी है और जो पहला एरिया होगा उसको A1 और दूसरे को एरिया A2 कह लेना है, और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जब भी स्केल फैक्टर ऑफ K दिया गया हो तो वैल्यूज पुट करेंगे और A2 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। दो क्वाड्रिलेटरल फिगर हैं, यानी 4 साइडेड फिगर हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं, विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी लेंथ की जगह स्केल फैक्टर दिया गया है, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। इफ द एरिया ऑफ ABCD इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH।
तो ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये है कि उधर ट्राइंगल थी तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आ गई है, ठीक है। यानी समझ लें कि एक ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है और एक ये है, ठीक है। और एक का एरिया उसने दिया हुआ है और के फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं के की वैल्यू के इक्वल है 1/4 के, ठीक है। और जबकि एरिया ऑफ जो हमारे पास पहली फिगर है ABCD वो इसको कह लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, या सिंपली एरिया ऑफ BCD इज इक्वल, इसको A1 कह लेते हैं, ठीक है। इसके एरिया को A1 कह लेते हैं और वो उसने दिया हुआ है ABCD का, वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे 64 सेंटीमीटर। जबकि दूसरी जो है क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH है, इसको नाम दे देते हैं EFGH, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपने बनानी है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल इस तरह से होती है। इसका एरिया उसने दिया और उसका एरिया फाइंड करने को बोला है, ठीक है। एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं सिमिलर हैं, इसको हम A1 कह लेते हैं, इसको A2 कह लेते हैं और ये हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के फैक्टर दिया हो और एक एरिया दिया हो और दूसरा फाइंड करना हो तो आपको फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए यूजिंग फार्मूला, ठीक है। और वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है A1/A2 इज इक्वल के स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्ट में भी, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी इसका जिक्र है, ठीक है। ये फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल के स्क्वायर। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की क्या वैल्यू है 64, तो यहाँ पे आ गया 64/A2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये वैसे का वैसे इज इक्वल के की क्या वैल्यू है 1/4, ठीक है। 1/4 और के की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 64 वैसे का वैसे ही A2 वैसे का वैसे ही इज इक्वल 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 1/4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। A2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई और 64 को 16 के साथ। A2 × 1 और इज इक्वल टू 64 × 16, ठीक है। तो A2 1 A2 ही आ जाएगा और 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64 × 16 तो ये हमारे पास आ गया 1024। और चूंकि जो पहले वाली फिगर का एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो इस तरह क्वाड्रिलेटरल EFGH का जो एरिया है वो आ गया 1024 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसका नाम क्या है EFGH, क्वाड्रिलेटरल EFGH इज, इसका एरिया कितना है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो आपने सिंपली डाटा लिखना है। जो पहला एरिया उसको A1 का नाम देना है और दूसरे को A2 का नाम दे लेना है जो आपने फाइंड करना है। और स्केल फैक्टर के की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। और फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, जब भी स्केल फैक्टर के दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करके तो A2 फाइंड हो जाएगा।